Good morning students, hello and namaskar. आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में. In the previous lecture we have completed up to the question number 5 of exercise 8.1 within chapter number 8 introduction to trigonometry. In the previous lecture हमने आपको sin, cos, tan, cot, sec, cosec इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, किस तरह से वो रेशियोज आपके एक साइड से रिलेशन रखते हैं आपका. साथ ही हमने सीखा था उसमें कि लेट्स अगर हमें कोई एक रेशियो गिवन हो और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हो या फिर साइड्स और एंगल के बारे में भी हम उसको यूज कर सकते हैं. So from question number 5 from question number 6 we will start it. Okay, now what we are on question number 6. In question number 6 it is given to you cos A is equals to cos B. It is given to you and you need to show angle A is equals to angle B. Okay, let's draw two triangles, one with angle A, one with angle B here. This is A P Q, this is B S R. ओके, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है आपने ऐसे ही लेना है. ओके, सबसे पहले हम जाएंगे जो गिवन है हमें cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन है. सो हम cos A की वैल्यू निकालते हैं. cos क्या होता है हमारा? cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोथेनियस. बेस अपॉन हाइपोथेनियस. बेस इज QA, हाइपोथेनियस इज PA. ओके, यहाँ पे इसी तरह से जब हम cos B निकालेंगे, अगेन बेस अपॉन हाइपोथेनियस, दैट इज RB अपॉन SB. क्लियरली समझ में आया आपको? हम क्या कर रहे हैं, cos A और cos B हमें इक्वल्स गिवन है, हम cos A और cos B पहले निकालेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. नाउ हियर जब हमारे पास cos A और cos B की वैल्यू है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वो दोनों इक्वल हैं. लिख सकते हैं हम यहाँ पे गिवन cos A is equals to cos B. So QA upon PA is equals to RB SB. ठीक है, हमने जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पिछले वाला क्वेश्चन मतलब कौन सा कह रहे हैं, एग्जाम्पल, एक सेम एग्जाम्पल था जिसमें साइन इज इक्वल्स टू साइन बी गिवन था. एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसको ऊपर रखिएगा, बाकी के नीचे. तो QA एंड PA आर ऑफ वन ट्रायंगल, तो PA को उधर ले जाइए, RB को उधर ले आइए. दैट विल बी QA अपॉन RB इज इक्वल्स टू PA अपॉन SB. एंड लेट कर लेते हैं हम इसको, दैट इज QA अपॉन RB इज इक्वल्स टू PA अपॉन SB दैट इज इक्वल्स टू K. ठीक है, इतना तक हमें करना है. ये सेम हमारा वैसे ही क्वेश्चन हुआ है जिस तरह से हमारा पिछला क्वेश्चन हुआ था. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हमारे पास बेस एंड हाइपोथेनियस गिवन है. परपेंडिकुलर के बारे में कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है. लेट्स फाइंड आउट द परपेंडिकुलर. PQ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सो दैट विल बी PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम निकाल यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे हम निकालेंगे, दैट इज आपका आ जाएगा RS अंडर रूट हाइपोथेनियस इज SB स्क्वायर माइनस बेस दैट इज RB स्क्वायर. ठीक है, नाउ जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले की साइड आपकी न्यूमरेटर में आ रही है, इसकी और इसकी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी ये कर लेते हैं हम PQ अपॉन RS दैट इज अंडर रूट PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर अपॉन अंडर रूट SB स्क्वायर माइनस RB स्क्वायर. ओके, नाउ हमें जिस तरह से उसमें किया था इसी तरह से इसमें करना है. अगर हम PA की वैल्यू पूछें आपसे तो SB यहाँ K के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट S KSB स्क्वायर माइनस QA क्या होगा आपका, इसको अगर छुपाएं तो RB इंटू K, दैट इज K इंटू RB का स्क्वायर. नीचे आपका एज इट इज रहेगा SB स्क्वायर माइनस RB स्क्वायर. नाउ हियर अंडर रूट K स्क्वायर आपका बाहर आया है, SB स्क्वायर, K स्क्वायर बाहर है, RB स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
एस बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर. ओके, फ्रॉम हियर फ्रॉम बोथ द थिंग्स के स्क्वायर आपका कॉमन आ सकता है, अंडर रूट के स्क्वायर यहाँ पे आएगा एस बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर अंडर रूट एस बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर अगर होता है तो वो बाहर आके आपका एक सिंगल पावर में आ जाता है. तो यहाँ पे आएगा के अंडर रूट एस बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एस बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर. नाउ दिस इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, दैट इज इक्वल्स टू के. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज पी क्यू अपॉन आर एस. पी क्यू अपॉन आर एस क्या लिख सकते हैं? देखिए ये दोनों भी के इक्वल थे और ये भी आपका के इक्वल आया है. सो वी कैन राइट क्यू ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एस बी. क्यू ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एस बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है आपका, जब भी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे तो एक चीज हमारी सोचने की है. जब हमारी तीनों साइड्स आपकी सेम प्रोपोर्शन में आ गई, हियर ऑल 3 साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, so triangle PQA is similar to SRB. सिमिलैरिटी जब हमारी होती है अगर हमारी दो ट्रायंगल की, तो वहां पे सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल आते हैं. हमें यहां पे वही प्रूव करना था. सो बाय सिमिलैरिटी व्हाट विल हैपन? एंगल A is equals to angle B. This is what we going to need to show. Okay, moving on to the question number 7. Here in the question number 7 आपको given है cot theta is equals to 7 upon 8 और आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, दैट इज यू नीड टू फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हमें साइन थीटा और कोस थीटा निकालना होगा. अब कैसे निकालें? ड्रॉ ट्रायंगल हियर. ओके, कोट क्या होता है आपका? कोट होता है आपका बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? बेस आपका आएगा ये, परपेंडिकुलर आपका आएगा ये. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आगे हम लगाएंगे. हाइपोथेनियस क्या निकलेगा आपका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर. ओके, क्या है हमारे यहाँ पे 16. सो आगे करेंगे इसको, दैट इज अंडर रूट 64 इन 49, दैट विल बी 113k square. Okay, now k will come outside, k under root 1 upon 13. That will be the value of hypotenuse here. So अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं k under root 113. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग वी नीड टू फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. Okay, now let's put the value here. 1. What is the value of sin theta? Sin theta आपका क्या होता है? That is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse, that is 8k upon k under root 113 1 minus 8k upon k 113. नाउ कॉस के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट विल 7k 113 1 माइनस 7k k 113. नाउ k आपका एलिमिनेट हो जाएगा जहां पर भी है आपका. क्लियरली आया समझ में? सो ऊपर आपका आ रहा है यहाँ पे
1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन 113। अच्छा, इसको हम एक और इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम आपको बताएं। लेट्स वेट, इतना इसको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर हम यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला होगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 a प्लस बी ए माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। now put the value. Sin theta, that is perpendicular upon hypotenuse, that is 8k upon root 113k square upon 1 plus minus 7k upon root 113k square. K will be eliminated here also, that is 1 minus 64 upon 113, 1 minus 49 upon 113. Take the LCM here, that will be 113 minus 64, now here 113 minus 49 upon 113. The denominator of this will get eliminated and it will become 113 minus 64, okay, 49, and that will be 64. So the answer will be 49 upon 64. That is the easier one. यहाँ पर हम करेंगे वो भी आपका सही रहेगा अगर हम साइन थीटा कोस थीटा की रखेंगे, बट बेटर हमारे लिए ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इनके स्क्वायर्स को बना दे रहे हैं, मतलब फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दें फिर हम इसको सॉल्व करें। ओके, नाउ आई होप कि आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मूविंग ऑन। इन क्वेश्चन नंबर 8 आगे के क्वेश्चन आपके सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही है ऐसा, एंड देयर इज अ एग्जांपल जो बिल्कुल सिमिलरली आपका सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं इसमें। 8th क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 cot A is equals to 4 and you need to prove or check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. So सबसे पहले हमें पता लगे यहाँ पे we need to find the all the values. So cot A कितना आएगा आपका, वो आएगा 4 upon 3, that this is 4k upon 3k, make a right angle triangle. Cot आपका होता है base upon hypotenuse, so base upon perpendicular, okay, hypotenuse हम निकालेंगे यहाँ पे by Pythagoras थ्योरम। हाइपोथेनियस क्या आएगा आपका, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, दैट इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट 25k स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा 5k। हियर इन आवर क्वेश्चन हमें निकालना है यहाँ पर tan, cos और sin, इन तीनों को यूज करना होगा। लेट्स जस्ट फाइंड आउट sin A, sin A एंगल A यहाँ पे आएगा, B यहाँ पे ले सकते हैं, C यहाँ पे ले सकते हैं। sin A that is perpendicular upon hypotenuse, that will be perpendicular upon hypotenuse, that will be 3 upon 5। cos A जब हम निकालेंगे वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोथेनियस, सो वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोथेनियस, दैट विल बी 4 अपॉन 5। इसके बाद tan निकालेंगे हम, tan आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी 3k अपॉन 4k, दैट विल बी 3 अपॉन 4। साइन आ गया, कोस आ गया, tan आ गया। लेट्स जस्ट पहले यहाँ पे जो हमें गिवन है, दैट जो हमें प्रूफ करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, दैट इज हमें प्रूफ करना है whether it is equals to cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और not. So what we are going to do here is, let's just take the LHS first, okay, taking LHS, okay, 1 minus tan square A 3 upon 4, 1 plus tan square A 3 upon 4, स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं, 1 minus 9 upon 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, यहाँ पे आपका 1 था तो अपॉन में हमने 1 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे एलसीएम आएगा 16 माइनस 9, here also it is 16 प्लस 9,
दैट विल बी 7 अपॉन, अगेन हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं डिनोमिनेटर, दैट विल बी 7 अपॉन 25. लेट्स फाइंड आउट टेकिंग RHS. राइट हैंड साइड ले रहे हैं अब हमारा, वो क्या है हमारा राइट हैंड साइड, वो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. cos स्क्वायर ए कितना है, cos स्क्वायर ए 4 अपॉन 5 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है 3 अपॉन 5. नाउ दैट विल बी 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, एलसीएम विल बी 25, 16 माइनस 9, 7 अपॉन 25. क्या दोनों सेम आए हमारे LHS RHS? यस. सो LHS is equals to RHS, hence proved कि जो हमारा स्टेटमेंट था वो आपका सही आ गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है tan A, that is 1 upon root 3. Okay, and you need to find the value of sin A cos C, and आगे है आपका वेट प्लस cos A sin C, और नीचे है cos A cos C माइनस sin A sin C. ठीक है. नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, आपका राइट एंगल एट B गिवन है हमें, तो A B C ले सकते हैं हम यहाँ पे इसको. ठीक है. अदरवाइज हम A नीचे ले लें, दैट विल बी बेटर फॉर अस ओनली फॉर फर्स्ट स्टार्टिंग में बस. ठीक है. सो tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So this will be perpendicular, this will be base. Perpendicular आपका आएगा 1 के, base आपका आएगा √3 के. By Pythagoras theorem क्या आ जाएगा, hypotenuse is equals to perpendicular square plus base square. That will be 1k square plus √3k square. That is k square plus 3k square अंडर रूट 4k स्क्वायर. 4 का 2 आएगा, k स्क्वायर का k आ जाएगा, दैट विल बी 2k. इन क्वेश्चन नंबर 9 आपका गिवन है यहाँ पे जो हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C. ठीक है. अभी हम पहले निकाल लेते हैं, अब हम डायरेक्टली भी निकालने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन से. sin A होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, दैट विल बी 1k अपॉन 2k. नाउ cos C यहां से लेना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है आपका cos के लिए, तो cos होता क्या है आपका, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोथेनियस 1k इंटू 2k प्लस नाउ cos A बेस अपॉन, अब A में ये वाला बेस रहेगा अंडर रूट 3k अपॉन 2k. साइन C आपका क्या रहेगा, साइन C यहां से आपका निकलेगा साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस. इसके लिए बेस ये है परपेंडिकुलर, C के लिए ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट 3k अपॉन 2k. नाउ k विल गेट एलिमिनेटेड हियर, 1 अपॉन 4, √3 into √3 that will be 3 upon 4. 4 will be the LCM है, 1 plus 3, 4 upon 4, और आपका आंसर आया 1. What is the second part saying? The second part is cos A cos C minus sin A sin C. Okay, now put the value of cos A. cos A की वैल्यू ऐसे हम निकाल चुके हैं, रूट ये आपकी थी √3k अपॉन 2k इंटू cos C, वो भी हम पहले निकाल चुके हैं 1k अपॉन 2k माइनस sin A, यहाँ पे देखिए sin A जो हमने निकाला था 1k अपॉन 2k. व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin C, दैट इज √3k अपॉन 2k. नाउ k विल गेट एलिमिनेटेड हियर आल्सो. √3 upon 2 to the 4 minus √3 upon 2 to the 4, that will be 0. Okay, this is how we are going to solve the question number 9. Now moving on to the question number 10. In question number 10 there is a right angle triangle PQR, right angle at Q. PQR राइट एंगल एट Q. ठीक है सर. नाउ इसने गिवन है PQ इज इक्वल्स टू 5. ओके, एंड एक स्टेटमेंट गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25.
दैट इज PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। अगर हम आपको कहें इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जब हमें PR प्लस QR हमें 25 गिवन है, तो लेट सपोज इसमें से कुछ एक x ले लीजिए, लेट QR इज इक्वल्स टू x, तो PR कितना आएगा, PR प्लस x इज इक्वल्स टू 25, PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस x, सो PR आपका आएगा 25 माइनस x, और ये हमने लिया था x बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सेम एक एग्जांपल था आपका, शायद लास्ट एग्जांपल था आपका कुछ इसी तरह से, जी लास्ट एग्जांपल कुछ इसी तरह से था, जिसमें एक साइड दी हुई थी और बाकी दोनों का हमें एक रिलेशन दे दिया था। तो हम क्या करते थे, जो बाकी दोनों का एक रिलेशन गिवन है उसमें से कोई एक x ले लो, दूसरे की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, और जब हमारे पास दूसरे की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में आ जाएगी देन वी कैन सॉल्व इट बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोथेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 5 का स्क्वायर आपको 25 आता है, यहाँ पे x स्क्वायर से इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन होता है आपका तो वो एलिमिनेट हो सकते हैं, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया, दैट विल बी 625 माइनस 50x, दैट इज 25 माइनस 50x, 625 को उधर ले जाइए, माइनस 625 आ जाएगा, माइनस 50x माइनस 600, दैट इज x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, 5 से इसको एलिमिनेट करेंगे दैट विल बी 12, सो द वैल्यू ऑफ x इज 12। ओके, सो यहां पर अगर हम QR की बात करेंगे वो आपका आ जाएगा 12, और अगर हम बात करेंगे PR की, PR था आपका 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका 13, सो दिस साइड विल बी 13 एंड दिस साइड विल बी 12। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, sin p cos p tan p, sin p cos p and tan p। तो अभी तक शायद आपको पता लगा होगा, सबके याद होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या बेस अपॉन हाइपोथेनियस, सब कुछ याद हो जाना चाहिए अभी तक। साइन क्या है आपका, साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन P पूछा है ना, इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 12 अपॉन हाइपोथेनियस। cos p क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, नाउ बेस क्या होगा, यही होगा 5 अपॉन 13। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके ये तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर दैट इज 12 अपॉन 5, द आंसर्स आर 12 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 एंड 12 अपॉन 5। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट्स हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स की। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कैसे आ सकते हैं, अभी आपके ट्रू फॉल्स आ रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमारे MCQ आ रहे हैं, उसके बाद जो कुछ 5 क्वेश्चन है लगभग वो फिलअप्स आ रहे हैं, तो उसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। पहला है आपका द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस, बिल्कुल हो सकता है, परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस। जैसे इसके लिए मानिए यहाँ पे इसके लिए P वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, P अपॉन B आएगा, 1 से बड़ा ही होगा आपका, सो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, तो sec क्या होता है आपका, अगर हम लेके चलें sec होता है आपका हाइपोथेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे ऊपर वाला हाइपोथेनियस है दैट इज 12, बेस है आपका 5। बिल्कुल, आपका एक चीज याद रखिएगा, परपेंडिकुलर और बेस कभी भी हाइपोथेनियस से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेनियस को ही ज्यादा दिखा रखा है 12, तो यस इट कैन बी अ ट्रू। ओके, नेक्स्ट cos a इज एब्रिविएशन फॉर द कोसेकेंट, नहीं कोसाइन के लिए होता है कोसेकेंट के लिए तो कोसेक होता है उसका एब्रिविएट अगर हम लेके चलें। ओके, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं cot a एक कंप्लीट टर्म है, एंगल a के लिए cot का रेशियो, सो दिस इज आल्सो अ फॉल्स थिंग। नाउ sin a इज इक्वल, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस इज ऑलवेज लार्जर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, यहाँ पे 3 गिवन है और आपका परपेंडिकुलर 4 गिवन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियरली आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। अब अगली चीज कराने से पहले हम एक टेबल कराएंगे, द टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आज के लिए और कल के लिए, मतलब कल मतलब कि इन द फ्यूचर फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन पे लेके चले जाते हैं, बहुत इजी मेथड से हम आपको कराएंगे, प्लीज देखते रहिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है इसमें से कुछ भी।
आगे बढ़ते हैं हम टेबल की तरफ। हमने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रेशियो बताया था कि इसको इसी पर्टिकुलर रेशियो में याद कीजिएगा। हमने साइन, फिर कॉस, देन टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, और हमने कहा था कि आगे भी यही चीज आपकी याद रहे, मतलब अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, तो वही आपका इजीनेस है अभी यूज आ जाएगी। उससे पहले भी हमने कुछ फॉर्मूले कराए थे आपको, फॉर्मूले थे कि किसका क्या रेसिप्रोकल होता है, टेन का जैसे हमने साइन अपॉन कॉस भी बताया था वहां पे, तो याद रखिएगा उस चीज को। हमारे पास 3 एंगल है, सॉरी 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इन द टेबल जो आपकी क्लास 10th में है, जो हमें एंगल्स गिवन है या हमें याद रखने हैं वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, सो बेसिकली होगा क्या आपका यहां पे, वेट, यहां पर हम ये वैल्यूज निकालेंगे, जैसे साइन की, कोस की, टेन की, कॉट की, सेक की, और विद द एंगल्स अगर हम लेके चलेंगे। कैसे निकालें, ये याद करने का सबसे इजीएस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। देखिएगा जरा, यहाँ पे एक चीज है आपकी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंगल्स हैं इसको यहां से नंबर देते हैं, इसको देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, देखिए हम जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि अगर हमसे एक निकल गया ना, साइन साइन हमें निकालना है, केवल साइन निकालना है, बाकी हमें याद करना है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। फॉर्मूला हमें यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं अंडर रूट समथिंग अपॉन 4, अंडर रूट समथिंग अपॉन 4। जो नंबर गिवन है वो ही लेंगे हम यहाँ पे, पहले वाले के लिए 0 लेंगे, 0 अपॉन 4। अरे 0 होगा तो रूट भी उसका 0 ही होना है, सो द आंसर इज 0। समझ में आया? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर दिए, पहले वाले के लिए 0 लगाया, हो गया। नेक्स्ट वाले के लिए क्या लगाना है, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, सो ये वाला भी आपका हो गया। नेक्स्ट 2 लगाना है हमें यहाँ पे, 2 1 से 2, 2 2 4, यहाँ पे आपका कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड नीचे आया आपका रूट 2। समझ में आया? 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट आपका है, दैट इज रूट 2। ओके, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट समथिंग अपॉन 4। ये निकल के आ गया। 3 लेना है अभी, तो 3 का क्या होगा, अंडर रूट 3, 4 का हो जाएगा 2। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज 4 की, तो 4 अपॉन 4 कट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 1। सो एक बस ये वाला याद रखना है हमें कि किस तरह से हुआ है। साइन, साइन याद हो गया, बाकी हम कर लेंगे, बाकी हम गारंटी लेते हैं कि आपको हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, पहले ये रखिए, फिर ये, फिर ये, देन 1 अपॉन 2 एंड देन 0। कैसे निकला कोस? ऐसे निकल गया कोस। कैसे? साइन जो हमारा आया है उसका रिवर्स करना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, इस तरह से। साइन कैसे निकला, अंडर रूट समथिंग अपॉन 4, 0 1 2 3 4, पहले 0 रखा, 0 अपॉन 4 कितना आया, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4, 1 का 1, 4 का 2, 1 अपॉन 2, अंडर रूट 2 अपॉन 4, 2 से 4 एलिमिनेट हुआ, 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का आएगा रूट 2, अंडर रूट 3 अपॉन 4, नेक्स्ट के लिए अंडर रूट 3 का 3 रहेगा, अंडर रूट 3, 4 का हो जाएगा 2, अंडर रूट 4 अपॉन 4, 1 का आ जाएगा वो आपका 1। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया। 10 का एक हमने फॉर्मूला याद किया था, याद है? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या करने वाले हम, 0 अपॉन 1, 0,
जब इसके अपोन में करेंगे डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट जाएगा 1/√3। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट रहा है क्योंकि सेम है 1। 2 से 2 डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट रहा है आपका √3/1 या √3 1/0। देखिए 0/1 तो 0 होता है। 1 अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं द नंबर दैट कम्स इज इंफिनिटी। इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह से बनता है, या फिर हम इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। कोट कैसे निकलेगा, मैंने आपको आता 1 निकालना है सर, तो साइन निकला, कोस हमने उसको उल्टा कर दिया, tan निकला इस फॉर्मूले से, दैट इज साइन अपॉन कोस। बहुत इजी था ये, इसका रिवर्स में आ जाएगा, पहले इंफिनिटी √3 1/√3 एंड 0। बहुत इजी था, 1 निकाला, बाकी हमारे यहाँ पे चारों निकल के आ गए हैं। सेक क्या होगा, सेक होता है 1/cos। शायद हमारा जो फॉर्मूले हमने आपको याद कराए थे, अगर आपको याद हो, सेक होता है 1/cos। कोस को पलट दो, कोस को रिवर्स कर दो, तो कोस यहाँ पे पलटना मतलब वो वाला पलटना नहीं है कि लास्ट वाला फर्स्ट लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें पलटना है बकायदा। 1/1 1, डेनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बिकम डेनोमिनेटर हियर इट इज आल्सो √2/1, √2 लिख सकते हैं 2। अब आप कहेंगे इसको भी पलटेंगे, जी पलटेंगे इसको भी, तो 0/1 नहीं आए, 1/0, तो 1/0 आप 0 से इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। अब सेक निकल गया, कोसेक निकलेगा ऐसे, लास्ट से लेके चलिए, इन्फिनिटी 2√2 2/√3 एंड इधर आ जाएगा आपका 1। इस टेबल को हमें परफेक्टली हमारे माइंड में होनी चाहिए, कम से कम 5 बार 10 बार बना के देखिए, आ जाएगी। एक साइन निकाला हमने बस, कोस उसका रिवर्स, tan साइन अपॉन कोस से, फिर उसका रिवर्स, फिर 1/cos से, फिर उसका रिवर्स, यही करना है हमने और हमारी पूरी टेबल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब ये ऑर्डर ऐसे ही याद रखिएगा, बुक में आपको एनसीईआरटी में कुछ अलग ऑर्डर मिल सकता है, कहीं और कुछ अलग ऑर्डर मिल सकता है। अगर हम ऐसे ऑर्डर नहीं करेंगे तो देखो मैंने तो बताया, एक करना है दूसरा रिवर्स, एक करना है दूसरा रिवर्स, एक करना है दूसरा रिवर्स, आपको फिर वो ऑर्डर आपको चेंज अपनी तरफ से करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम इसको ऐसे ही याद कर लें। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पर। Example number 6. There is a triangle ABC, right angle at B. AB आपका 5 गिवन है, ACB ये आपका 30 गिवन है। हमें BC और AC निकालनी है, BC एंड AC साइड्स निकालनी है, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखिएगा जरा, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, सी गिवन है ना, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर हमें बेस भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आइए, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आइए जो परपेंडिकुलर के साथ दूसरी साइड का हो। तो जैसे हम साइन को ले लें, अगर साइन क्या होता है हमारा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन सी मतलब सी यहाँ पे क्या है 30, परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB एंड हाइपोटेनस इज AC। साइन 30, व्हाट इज वैल्यू साइन 30, साइन 0 देन साइन 1, साइन 1 आया था आपका 1/4 करके, मतलब 1/2। AB की वैल्यू हमारी कितनी है 5, AC हम यहाँ पे निकालेंगे, AC इज इक्वल्स टू 5 2 10, तो ये हमारी आ गई 10। सही है, सेंटीमीटर मीटर कुछ ऐसे गिवन था क्या, जी सेंटीमीटर गिवन था, तो इसको सेंटीमीटर में ले लीजिएगा। नाउ हमें बेस निकालना है, बेस अब वो कैसे निकालें भाई, वो कोस से निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो, क्योंकि हमारे पास अब हाइपोटेनस आ गया, नहीं तो कोई और भी ले सकते हैं हम जिसमें बेस हो। तो cos C इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30, बेस कितना है आपका, बेस है आपका BC एंड हाइपोटेनस कितना है आपका AC, दैट इज लेके चलेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 आपका होता है जो sin 60 होता है, वो होता है √3/2 BC हमें निकालना है एंड AC आपका आ जाएगा 10। यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू, एक काम कीजिए ऐसे 10 को इधर लेके आइए,
√3 इंटू 10/2 दैट इज BC, ये 5 आया, सो BC इज इक्वल्स टू 5√3। BC आपका आ जाएगा 5√3। हमारे पास AC निकल के आ गया और BC निकल के हमारे पास आ गया। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 7। इन एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास दो साइड्स गिवन है, PQR, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। ओके, हमें बाकी ये दोनों एंगल निकालने हैं, PB और RB, एंड दिस इज गिवन दैट इज 90 डिग्री। ओके, अब कैसे करेंगे हम इस चीज को देखते हैं। देखिए कौन कौन सी साइड गिवन है, पहले उस चीज को देखेंगे। हमें हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर हाइपोथेनस साइन का होता है, R के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, साइन R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर कितना है PQ, हाइपोथेनस कितना है PR। साइन R परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोथेनस इज 6, कट के आया 1/2। साइन R 1/2 है, साइन R 1/2 आपका कब होता था, अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2। टेबल याद हुई तो टेबल को देख के पलट के भी देख सकते हैं इस चीज को। तो साइन 1/2 कब होता है, साइन होता है साइन, अगर हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे साइन R इज इक्वल्स टू साइन 30, मतलब R आपका कितना है 30 डिग्री का एंगल आपका है। ठीक है, इसी तरह से अब हमें ये हमारा 30 आ गया। अब तीसरा भी हम या तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालें या फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होता है आपका 180 होता है। P हमें नहीं पता है, Q आपका 90 गिवन था, R हमने अभी 30 निकाला 180। सो एंगल P ऐड करके आपका 120 आएगा, उधर जाके माइनस 180 माइनस 120 आपका आया 60। सो ये हमारा एंगल आ गया। क्या हम दोनों एंगल निकाल पाए? बिल्कुल निकाल पाए, अच्छे से निकाल पाए जी, बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2। आगे भी गिवन है cos A प्लस B इक्वल्स टू 1/2। पहले इसको लेते हैं, साइन A, अभी मैंने बताया 1/2 साइन कहाँ होता है, दे याद रखिए, साइन 30 पे होता है, लिख दीजिए साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू साइन 30, मतलब A माइनस B इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका cos A प्लस B 1/2। अगेन तो cos 1/2 आपका कब होता है, cos होता है आपका 1/2 cos 60 पर, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो A प्लस B कितना आ जाएगा आपका 60, इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन करी होंगी आपने, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A और A आपका यहाँ पे ऐड है, तो B से B हम आपका एलिमिनेट कर सकते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमारा B से B एलिमिनेट हो जाएगा। 2A इज इक्वल्स टू 90, A इज इक्वल्स टू 90/2, ये आया आपका 45। हमें B की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, B की वैल्यू आ जाएगी, A की रखिए यहाँ पे 45 माइनस B इज इक्वल्स टू 30 माइनस B, 45 को उधर लेके जाइएगा, माइनस 45 माइनस B इज इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस से माइनस एलिमेंट हो गया, B आपका आ गया 15। सो यहां पर हमने अब तक इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के। टिल देन आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।